हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी। एंड आज हम लोग बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल में एरिया अंडर कर्व्स की। एरिया अंडर कर्व्स छोटा सा चैप्टर है, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। सो इन्हें मैं आपके सामने रिकॉर्डेड सेशन में ला रही हूँ बिकॉज ऑनलाइन में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने पर 12 घंटे लग रहे हैं, जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन बीच में रुक रही है। सो आज ये 25 क्वेश्चन हम रिकॉर्डेड करेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेन कॉपी लेनी है, सॉल्व करना है, और वो भी नहीं लेना तो सिंपल मोबाइल रखो अपना, कुछ भी काम करो, बस देख लो क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, क्योंकि हम पहले ही कंसेप्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। ये बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। किस कर्व से बाउंडेड एरिया इन्होंने हमसे पूछा है। इन्होंने पूछा है y बराबर एक्स क्यूब से बाउंडेड एरिया। सो एक्स क्यूब से बाउंडेड एरिया यानी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब पूछा, एक्स एक्सिस पर पूछा dx, कहां से कहां 1 से 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x4 अपॉन में 4, यहां आप करेंगे 1, इधर करेंगे 2। सो ये कितना हो जाएगा 16। ओ सॉरी 2 नहीं है आपके पास, ओके 2 है, तो 2 टू द पावर 4 16। यस और नो, एक्स क्यूब ही है ना, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक एग्जैक्टली। सो 16 अपॉन 4 माइनस 1 बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू 15 बाय 4। सो 15 बाय 4 इज इन योर ऑप्शन बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड चेंज कर दें, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर आपका 2, अप्लाई टू ऑल। चलो अप्लाई टू ऑल, देखो जरा बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अभी भी कर्व क्या दिया है, एक्स क्यूब, इससे बाउंडेड एरिया, एक्स एक्सिस है dx, कहां से कहां 2 से 1 पर दिया, 2 से 1 पर दिया, यानी कि इसने हमसे पूछा रिवर्स। अब देखो यहां पर मजेदार बात, या तो आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो लुक एट दिस, हम इसे थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। एंड अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो देखिएगा, हम कहते हैं ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमें जो कर्व दिया गया है वो x क्यूब दिया है, जो कि इस तरह का बनता है। एरिया वो कह रहा है -2 से 1 पर। अब जैसे ही आपने -2 से 1 देखा तो ये पार्ट तो नीचे है और ये पार्ट कहां पर है 1, यानी बीच में ब्रेक हो रहा है। कहां पर ब्रेक हो रहा है, 0 पे। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो -2 से 1 आप इसे ब्रेक करेंगे, -2 से 0 एंड 0 से 1, और क्या है आपके पास x क्यूब dx, एक्स क्यूब dx। एरिया इज नेवर नेगेटिव, तो आप क्या लगा लीजिएगा, मॉड, जिस तरफ नेगेटिव है। सो x टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स आर -2 से 4 एंड मॉडुलस चलेगा, प्लस इधर भी आप करिए x टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 से 1। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, 0 पर 0, माइनस पर कितना आ जाएगा, -16 अपॉन 4 -4, मॉड है तो प्लस का 4, इधर आप पुट करेंगे प्लस का 1 बाय 4। सो इट विल बी 17 बाय 4, ऑप्शन सी। किससे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन सी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x sin x। x sin x से बाउंडेड एरिया ये हमसे पूछ रहा है, x एक्सिस dx पर पूछ रहा है, एंड x बराबर 0 से 2 पाई पर पूछ रहा है। अब हमने देखा कि हमें इसका ग्राफ नहीं पता। हमें ग्राफ किसका पता है, या तो sin x का पता है या x का पता है। कंबाइंड वाला ऑल्दो कुछ बच्चे बना सकते हैं, बट नॉट। हम किस तरीके से जाएंगे, हमने देखा कि हमारे पास यहाँ लोअर लिमिट 0 पर भी वैल्यू 0 आ रही है, अपर लिमिट 2 पाई पर भी वैल्यू 0 आ रही है। सो फिर एरिया क्या 0 to 0 निकालना है, नॉट एट ऑल। इसे ब्रेक करेंगे, कहां पर ब्रेक करेंगे, जहां ये 0 होगा। कहां, 0 से 2 पाई, यानी साइन जो है 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, x sin x, बिल्कुल करेक्ट। और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव होता है, -x sin x dx। ठीक है, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट
फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आइलेट कर दो जरा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन साइन एक्स। लिमिट्स कहां से कहां, 0 से पाई। सिमिलरली यहां पर माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, कहां से कहां बच्चे, पाई से 2 पाई। वैल्यूज आपको पुट करनी है। सबसे पहले आप पुट करिएगा पाई माइनस पाई, लेकिन कॉस पाई -1 तो प्लस, साइन पाई 0, माइनस लोअर लिमिट 0 है, ये भी 0 है, माइनस बाहर कितना आएगा, माइनस का 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन 0, ये से आप रखोगे कॉस पाई -1, माइनस माइनस हो गया आपके पास 1, दैट मीन्स पाई। अब इनको देखो जरा, पाई 3 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x मॉड x। मॉड x के बारे में हमें पता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू नेगेटिव है इफ x इज लेसर देन 0। इक्वल कहीं भी लगा लेते हैं। चलो हम लोग इसे पहले ग्राफ से कर लेते हैं। हमने देखा कि हमें जो ये फंक्शन दे रहा है y, इसकी दो वैल्यूज हैं, आइदर x² या -x²। ये कर्व जब x इज पॉजिटिव एंड ये कर्व जब x इज नेगेटिव, इक्वल कहीं भी लगाइए। नाउ y इज इक्वल्स टू x² जो है, दिस इज अ पैराबोला। कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन कर्व जब x इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो जो ये नेगेटिव वाइट साइड है इसे आप हटा देंगे। नेक्स्ट में इसने कहा y इज इक्वल्स टू -x², नीचे बनेगा। बट कब, जब x इज नेगेटिव है तो ये आप पॉजिटिव साइड हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव यहाँ है। सो हमारा कर्व आ गया। उसने कहां से कहां एरिया पूछा है, -1 से 1 पे। -1 इधर पड़ेगा आपका, +1 इधर पड़ेगा आपका। एंड अगर आप इन पर लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर आ रही है, जितना एरिया ऊपर उतना ही नीचे, एंड सेंटर पॉइंट इज 0। सो व्हाट इज योर एरिया, डबल ऑफ 0 से 1 x² dx, जिसका इंटीग्रेशन इज x³ एंड वैल्यू पुट करेंगे 1/3, लेकिन बाहर 2 है, सो आंसर इज 2/3, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दिख रहा है क्वेश्चन आप सभी को, देखो जरा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सा कर्व दे दिया इस बार इसने हमें, sin टू द पावर 4x। कहां से कहां दिया, 0 से π/2, और y बराबर 0 का मतलब है x एक्सिस। सो एरिया आ गया 0 से π/2 sin टू द पावर 4x dx। अब या तो आप लोग इसे पूरा सॉल्व करो, नहीं तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो डाली थी वालीज थ्योरम वाली। क्या करते हैं, पावर इवन है, सो π/2 तो आएगा ही आएगा। पावर इवन है, ऊपर एक कम करते हैं क्योंकि लिमिट π/2 तक है, नीचे नंबर और 2 कम करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे 3π/4, 4 = 16, आंसर इज 3π/16, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसने कहा द एरिया बिटवीन x एक्सिस यानी कि dx लेंगे एंड द कर्व y बराबर cos x और x एक्सिस कर दो, कहां से कहां, 0 से 2 पाई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो कंसेप्ट क्लासेस में शॉर्ट में, कि 0 से π/2 तक का जो एरिया होता है, चाहे वो cos x हो चाहे वो sin x हो, हमेशा 1 होता है एरिया। यहां पर cos x को 2 पाई तक ले रहा है, 0 π/2 पाई, इधर 3 π/2, ये 2 पाई। सो cos का ग्राफ जो होता है आपके पास इस तरह का बनता है। अब हम कह रहे हैं ये एरिया 1 है,
सो इधर देखो सिमेट्रिकल शेप है, ये भी 1 होगा, इधर आ जाओ ये भी 1 होगा, इधर आ जाओ ये भी 1 होगा। सो 1 1 1 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, इसलिए आंसर इज 4। क्या है आंसर? 4। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा एरिया बताना है आपको। ठीक है, कौन सा बताना है? बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर log x, log x के थ्रू बाउंडेड है, y बराबर 0, x एक्सिस है, कहां से कहा? y बराबर 0 एंड x बराबर e। जैसे ही y की जगह 0 रखोगे log x, सो x बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि e की पावर 0 1, सो 1 से e पर log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x आपको याद होना चाहिए, 1 से e। अब आप पुट करिए e log e1 माइनस e। ठीक है, 1 पुट करेंगे log 1 0 हो जाता है, और सिर्फ कितना? माइनस माइनस प्लस 1, सो e से e कैंसिल। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि कितना लिखा है? 1। इज दैट क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट्स में आप लिख सकते हो। ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा यूट्यूब वीडियोस जरा देर से अपलोड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व दे दिया इस बार? एक्स वाई बराबर 1, कहां से कहां? 1 से 3 पर, और y बराबर 0 यानी x एक्सिस। सो कर्व y बराबर हो गया 1/x, एरिया निकालना है 1/x और x एक्सिस dx, कहां से कहां? 1 से 0 पर, 1 से 0। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लिमिट आप रखेंगे कहां से कहां? 1 से 3 पर, 1 से 3 पर, log 3 माइनस log 1 इज 0। सो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? log 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 9th। द रेशो ऑफ द एरियाज, रेशो अनुपात बताना है किसका? एरियाज का। किसका? बिटवीन द कर्व। कौन सा कर्व है? y बराबर cos x, 0 से π/3। पहले यही निकाल दो, a1 ले लो, 0 से π/3 cos x dx। करिए इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा? sin x, कहां से कहां? 0 से π/3। सो आपके पास a1 कितना? sin π/3 sin 60 √3/2। कंडीशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट उसने आपसे कहा cos 2x का एरिया उसी इंटरवल में। सो a2 इज इक्वल्स टू 0 से 2 π/3 एंड दिस इज cos, 0 से π/3 है ना? 2 π/3 नहीं है, 0 से π/3, 2 यहां पर है, cos 2x dx। अब एकदम से मत कर देना कि आप इसे इंटीग्रेट कर गए, थोड़ा सा सोचो। क्या सोचो? जब आप 0 पुट कर रहे हैं, cos 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। जब आप अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, cos 2 π/3, वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, यानी बीच में कहीं ना कहीं चेंज हो रही होगी। कहाँ चेंज हो रही है वो चेक करना है। ये 0 कहाँ पर है? आपने देखा cos 2x इज इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब 90 π/2 होता है, इसलिए x इज इक्वल्स टू π/4 होगा। करें सॉल्व, आ जाओ। a2 इज इक्वल्स टू 0 से π/4 और फिर π/4 से π/3। यस और नो? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि लोअर लिमिट पर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, अपर लिमिट पर नेगेटिव हो रही है, या इसका उल्टा कह दो, लोअर पर नेगेटिव, अपर पे पॉजिटिव, बेसिकली नेचर चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो इसका मतलब है क्या? कि वो बीच में कहीं ना कहीं टूटेगा जरूर। और कहां पर टूटेगा? जहां पर वो 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो चलो जरा तोड़ देते हैं। 0 से π/4 तक cos पॉजिटिव ही रहेगा, cos 2x dx हो जाएगा। इधर नेगेटिव होगा, या तो आप यहां पर नेगेटिव का साइन लगा दो, और अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगा रहे हो तो आप मॉड्यूलस लगा दो, क्योंकि एरिया इज नेवर नेगेटिव। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। आ जाइए
cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 4, सॉरी अपॉन में 2, कहां से कहां, 0 से π/4 पर, प्लस आगे करो इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x अपॉन में 2, π/4 से π/3 पर। तो देखना जरा हमारे पास एरिया A2 क्या निकल कर आता है। जब आप π/4 रखेंगे, π/2 कितना होगा, 1 यानी 1/2, लोअर लिमिट 0 पर 0, प्लस मॉड्यूलस लग रहा है हमारा बिकॉज एरिया इज नेवर नेगेटिव, π/3 रखेंगे, sin 2π/3 √3/2 अपॉन 2 √3/4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1/2। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, कौन सी है, कि √3π/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास बड़ा नंबर है और मॉड्यूलस का निशान हमारा बाहर लग रहा है, तो इसका मतलब ये साइन चेंज होगा, 1/2 माइनस √3/4 1 हो गया, एलसीएम ले लो तो 4 माइनस √3 अपॉन में कितना, 4, एरिया A2 आ गया। सेकंड कंडीशन, हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशो, दोनों को कर दो जरा डिवाइड, कितना आएगा देखो जरा कंडीशन, 2 से /4 कटेगा, 2 पलट जाएगा तो ऊपर √3 के साथ 2 आ जाएगा और नीचे 4 माइनस √3, दिस इज द आंसर। ये हमेशा के लिए कह रही हूं, जब भी लोअर अपर लिमिट पर आपकी वैल्यूज नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही हैं तो वो बीच में ब्रेक होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन जो बुक में दिया है आरएस में, उस बुक में एक थोड़ा सा एरर है, प्रिंटिंग एरर हो सकता है कि यहाँ पर 4x माइनस एक्स लिखा है जबकि ये होना चाहिए x², तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 रखो वहां पर, 4x माइनस x² इज इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू 1 आएगी 0 और x की वैल्यू 4, इसका मतलब एरिया 0 से 4 कह रहा है, कहां पर, 4x माइनस x² dx। अभी हमने डायग्राम नहीं बनाया, और अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो भी देखो y बराबर माइनस x², किस तरह का कर्व होगा, रिवर्स वाला, तो एक्चुअल ओरिजिन पे तो कट कर नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। सो एरिया निकालो, 4x² अपॉन 2x² माइनस का x³ अपॉन 3, कहां से कहां लिमिट, 0 से 4 इज इक्वल्स टू 4 4 16 2 32 माइनस 4 4 16 64 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा ये, 6 9 माइनस 64 अपॉन 3 दैट इज 32 अपॉन 3, ऑप्शन सी। क्या है आंसर आपका, 32 अपॉन 3, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11th पर। इसने कहा एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड x एक्सिस, यहां पर भी इसने कर्व दिया और क्या दिया आपको, x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 पुट करो वहां पर, माइनस कॉमन ले लेना, सो x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स आपको करने आते हैं, x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू -1 या x की वैल्यू 4 है। सो एरिया कहां से कहां मिल गया, -1 से 4 पर। कौन सा है पैराबोला, 4 + 3x माइनस x², जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है। लेट मी डू 4x + 3x² अपॉन 2 माइनस का x³ अपॉन 3, कहां से कहां देख रहे हो आप लोग बेटा, -1 से 4, रखिएगा लिमिट यहां पर, 4 4 16 माइनस 4 4 16 कट गया, 8 3 24 माइनस 4 कट जाएगा, 4 4 16 64 माइनस अपॉन में 2 है तो 32 माइनस -1 रखेंगे +4 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस और लग रहा है तो माइनस ही आएगा 1/2। एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो देखो जरा सॉल्व करने पर कितना आता है, 16 और 24 प्लस का 4 कितना आ रहा है, चेक करो जरा,
एक बार चेक कर लें कितना आ रहा है सॉल्व करके, आप लोग भी करो साथ में, कितना आ रहा है सॉल्व करके। 4x + 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 से 4 125 अपॉन 6 आ रहा है। यस यस यस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चे मैंने लिखा सही है, लेकिन ऊपर सही नीचे 3, तो जब 4 रखेंगे 4 4 जा ये हो जाएगा आपके पास 64 अपॉन 3, और इसी तरह से यहां पर 1 अपॉन 3। अब एलसीएम लेंगे, नीचे 3 2 दिख रहा है 6 आएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आंसर इज 125 अपॉन 6। कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 12th। देखो जरा क्या कहते हैं ये 12th क्वेश्चन में, आ जाओ जरा। इन्होंने कहा द एरिया आपको बताना है बिटवीन द कर्व, इस कर्व का और एक्स एक्सिस का, ठीक है जी, एंड द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब एक्स की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ऑफ 2 मिनिमा ऑफ द कर्व, कर्व के 2 मिनिमा निम्निष्ट का। तो यहां पर ये समझने वाली बात थी, जब भी निम्निष्ट निकालते हैं dy/dx निकालते हैं, जो कि हमारा आ रहा है 8x³ - 2x, और इसको 0 रखते हैं। जैसे ही 0 रखा 2x कॉमन ले लीजिए, 4x² - 1 = 0, या 2 उधर चला गया, 4 कॉमन लेंगे तो x² - 1/4 आएगा। सो x की वैल्यू या तो 0 आएगी, या x की वैल्यू प्लस का 1/2, या x की वैल्यू -1/2 आएगी। यानी पूरी की पूरी नंबर लाइन 0 पर, -1/2 पर, या +1/2 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हम कहते हैं हमेशा राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस, डेरिवेटिव जहां नेगेटिव है 1/2 से कम डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, फिर से डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, यानी यहां पर फंक्शन मिनिमम है, और इसी तरह से यहां पर फंक्शन मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये कंसेप्ट पढ़ाया गया है। सो इसका मतलब एरिया जो वो पूछना चाह रहा है -1/2 से +1/2 तक जानना चाह रहा है, 2x⁴ - x² का। पावर 4 स्क्वायर दोनों ही इवन है, इवन पावर जब भी होती है तो आप क्या कर देते हो, 2 बाहर, 0 से 1/2, 2x⁴ - x²। एंड नाउ इंटीग्रेशन सबको आता है, कैसे देखो जरा, 2 बाहर है ही, 2x⁵ अपॉन 5 माइनस का x³ अपॉन 3, लिमिट्स आर 0 से 1/2, 2 बाहर चल ही रहा है। जब आप 5 करेंगे 2⁵, एक 2 कट गया, 2⁴, 2⁴ 16, अब इंटू में 5 है 80, माइनस 1/8/24। कैलकुलेशन इसका करिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा इसका एलसीएम बच्चे, 120, ठीक है। और आप कैलकुलेशन कर लेना, तो करेक्ट आंसर इज 7/120। क्या आएगा आंसर, 7/120। आई होप सो यू आर गेटिंग दैट, ठीक है। चलो कैलकुलेटिव पार्ट आपके लिए छोड़ा है, बाकी कंसेप्ट पूरा इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। नेक्स्ट आओ 13th पर। क्वेश्चन नंबर 13th में इन्होंने हमसे कहा क्या, एरिया एंक्लोज्ड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला है, एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहते ही एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0। जैसे ही y = 0 यहां पे रखा, x की वैल्यू आ गई +-a। सो आपके पास एरिया -a से +a, y की वैल्यू 3/a, a² - x² dx हो गया, 3/a बाहर आ गया। इक्वल अपोजिट लिमिट है, और वैसे भी पैराबोला है तो सिमेट्रिकल शेप होगी, डबल कर सकते हैं, नहीं तो इक्वल अपोजिट लिमिट है, पावर इवन है, इवन पावर है तो 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से a² - x², विच इज वेरी इजी। कितना बाहर, 6/a, अंदर कितना, a²x, लिमिट a है, सो a³ माइनस x³ 3, लिमिट a है, a³ 3। देखो फटाफट हुआ, एलसीएम 3 लोगे 2,
a कट जाएगा, इनटू में 2a स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 4a स्क्वायर। कितना है? 4a स्क्वायर। ठीक है, कहीं किसी को डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो ही कैन राइट इन द कमेंट्स और कैन ज्वाइन मी एट द टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी। मेरी कोशिश है मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ रिकॉर्डेड सेशन में, बट फिर भी लाइव क्लास की तरह नहीं हो रहा है इंटरेक्शन यहाँ पर। सो आई होप आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। ये दिक्कत यूट्यूब में अपलोडिंग की वजह से है, बाकी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द लूप बिटवीन द कर्व y बराबर a sin x x एक्सिस। फिर से वही काम, क्या x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, जैसे ही यहां 0 रखा a sin x इज इक्वल्स टू 0, a तो चला गया, sin x इज इक्वल्स टू 0 कहां पर होता है? x इज इक्वल्स टू 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर। लेकिन उसने क्या कहा है? एरिया ऑफ द लूप, पहला लूप, तो पहला लूप तो 0 से पाई पे बन जाएगा। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू 0 से पाई a sin x dx। एंड नाउ a कॉमन आ गया, बाहर हो गया। और इसको अब तुम सॉल्व मत करो, तुम्हें मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? देखना जरा। 0 से पाई बाई 2 sin x का जो एरिया होता है या cos x का 1 होता है, यहां 5 तक है, तो क्या कर दोगे? 2, यानी आंसर 2a। ठीक है, ये नहीं कि हर जगह सॉल्व करने बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो जरा, एरिया बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। यहां पर कुछ बच्चे चकरा जाते हैं। क्यों चकरा जाते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे? कि मैम ये तो हमने कर्व पढ़ा ही नहीं, कैसे करें, किसके बीच में कह रहा है। एक चीज याद रखना, कभी भी किसी कर्व की अगर y की घात सम इवन है तो वो सिमेट्रिक सममित होता है किसके? अबाउट x एक्सिस। ठीक है, और अगर क्या x की पावर इवन है सो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस। अब यहां गौर से देखो, x की पावर तो 2 और 1 3 y स्क्वायर, यानी कि ये जो कर्व है हमारा, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन y की पावर इवन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। जब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, आई डोंट नो कैसी शेप आ रही है, वैसे मुझे पता है ये किस चीज की इक्वेशन है, कैसी बनेगी शेप, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहे हैं कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे इतना दिख गया जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इसका मतलब जो एरिया है वो डबल होगा किसका? चलो ऊपर नीचे समझ में आ गया, कहां से कहां तक बनाएं ये भी तो बात है। ये किसकी इक्वेशन है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। जैसे ही y बराबर 0 यहां रखोगे, ध्यान से देखना, तो एक तो x बराबर 0 आएगा और एक x बराबर a आएगा, यानी 0 इधर और a इधर। तो जो भी शेप बन रही है, आई डोंट नो किस तरह की सिमेट्रिकल है। सो एरिया ट्वाइस 0 से a कितना आ जाएगा? y का वैल्यू अपॉन में जाएगा अंडर रूट a x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a dx। ठीक है भाई, ट्वाइस ऑफ 0 टू a x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a, दैट्स इट। हमें नहीं पता डायग्राम यही है, माइट भी ये शेप हो, ऐसी हो, लेकिन इन दो से ये रिजल्ट हमने निकाला। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल के पोर्शन में आ गया। x की जगह रखना a साइन स्क्वायर थीटा, सो dx हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो एरिया ट्वाइस 0 0 लोअर लिमिट पे 0, अपर लिमिट a से a कट गया 1 पाई बाई 2, x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा, a कट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा। यस और नो, कितना आएगा? कॉस थीटा। और dx की जगह फिर से यही, तो 2 बाहर ले लें, a का मतलब a स्क्वायर, साइन थीटा ये क्यूब हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज दैट क्लियर?
बोलो फटाफट से, ये वाली बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। सो यहां पर 4a² बाहर, 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी याद करो, एक शॉर्ट ट्रिक में समझाया था मैंने तुम्हें, वाली इसके बाद ही अगली थ्योरम दी थी। दोनों पावर अगर इवन है तो π/2 आता है, लेकिन यहाँ दोनों इवन नहीं है, सो ऊपर एक कम, 3 में से 1 कम गया, कितना बच गया? 2 में से 1 गया, नीचे जोड़ोगे 3 2 5, 2 कम करोगे 3, फिर 1 आएगा। सो कितना आंसर ऊपर? 8a² / 15। दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या होगा? 8a² / 15। इंपॉर्टेंस देखो उन ट्रिक्स की जो मैं आपको टाइम टू टाइम दे रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब यहाँ डायग्राम नहीं पता था, तो ये ध्यान रखना कैसे होगा, पॉज करके देख लेना अपना। 16. A is the area between the curve y बराबर sin x and the x axis in the interval 0 से π/4। एरिया क्या दिया इसने? 0 से π/4। कर्व दिया कितना बेटा? sin x, और ये दिया dx। करो जरा इंटीग्रेट, माइनस का cos x, कहां से कहां? 0 से π/4। π/4 पर वैल्यू 1/√2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 पर 1 होती है, ये वैल्यू एक ही आ गई। देन एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर cos x एंड x एक्सिस इन द सेम इंटरवल। तो एरिया मान लो a1, किसका पूछ रहा है ये आपसे? उसी इंटरवल में 0 से π/4, लेकिन किसका? cos x का। कर दो इसे भी सॉल्व। cos x का इंटीग्रेशन है sin x, पुट करो जरा क्या? 0 से π/4, π/4 पर 1/√2, 0 पर 0, लेकिन हमें आंसर a में देना है। क्या यहां से 1/√2 को 1 - a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन बी 1 - a। क्या है बच्चे आपका आंसर? ऑप्शन बी 1 - a। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखो जरा। A is the area between the curve y बराबर sin x, x axis between 0 and π/2। A एरिया है 0 से π/2 sin x dx, तो इसकी वैल्यू तो हमें याद है 1 होती है। देन एरिया ऑफ द रीजन कौन सा? बिटवीन द कर्व y बराबर sin 2x, ओके, x एक्सिस dx इन द सेम इंटरवल 0 से π/2, सेम इंटरवल पूछ रहा है। चलो जी करें काम सॉल्व, आ जाओ। sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन में कितना? 2, कहां से कहां माइनस बाहर ले लो, 0 से π/2। करो सॉल्व, माइनस तो तुम्हारे पास बाहर है ही, π/2 रखोगे cos पाई होता है -1, -1 का मतलब -1/2, लोअर लिमिट माइनस होती है, कितनी होती है लोअर लिमिट? -0 रखोगे cos 0 पर हो जाता है 1, यानी 1/2। कितना आ गया ये? 1। और ये भी कितना आ रहा था? 1। इसका मतलब किसके इक्वल है? a के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर बच्चे? ऑप्शन ए। बढ़ जाए नेक्स्ट पर, देखो इफ दी ऑर्डिनेट x बराबर a, कोई एक ऑर्डिनेट है x बराबर a, ये डिवाइड कर रहा है कौन से एरिया को? इस कर्व के थ्रू बाउंडेड। ऑर्डिनेट x बराबर 2 से 4, यानी 2 से 4 तक जो ये कर्व है 1 + 8/x², और x में वैल्यू दिया यानी x एक्सिस पर, इसको a 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये टोटल एरिया डबल होगा। किस एरिया का? 2 से a ले लो या a से 4 ले लो। 1 + 8/x² dx। क्या पूछ रहा है आपसे? a की वैल्यू। करो जरा सॉल्व भाई, सिंपल करना है अब तो। इंटीग्रेशन x - 8/x हो जाएगा, लिमिट 2 से 4 ट्वाइस कितना? x - 8/x, कहां से कहां? 2 से a। कर दो सॉल्व। 4 - 8/4 2, -2 माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू a - 8/a -2 प्लस का 4। करो देखो जरा, 2 2 4 कैंसिल हो गया,
2 2 जा 4, ठीक है। सो a माइनस 8/a प्लस का 2 इज इक्वल्स टू किसके है 2, ये भी कैंसिल हो गया। यहां से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, सो a बराबर 2√2। क्या है इसका आंसर बच्चे? a बराबर 2√2, ठीक है। बढ़ जाए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा है, देखो जरा। द वैल्यू ऑफ ए की वो वैल्यू आपको बतानी है जिसके लिए एरिया इस कर्व के थ्रू बाउंडेड और स्ट्रेट लाइन 0 से a तक x एक्सिस तक 16/3 के इक्वल है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी कोई ट्रिक कोई कुछ नहीं लगना। क्या कर दो, सीधे सीधे देखना भाई। हमारे अकॉर्डिंग एरिया आना चाहिए 0 से a 8x² माइनस का x की पावर 5 dx, और इसने कितना दे दिया 16/3। सॉल्व करना है और क्या करना है, a की वैल्यू करें सॉल्व। देखो जरा किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये देखो जरा। 0 से a दिया है और a क्या है ये हमें यहां पर पता नहीं है एग्जैक्टली a क्या है, क्योंकि ये वैल्यू भी तो चेंज कर सकता है। a क्या है ये वैल्यू भी तो चेंज कर सकता है, हाँ या ना। 1 मिनट के लिए देखो जरा यहाँ पर कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है भाई। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, एकदम ना करके इधर देखो। अगर तुम यहाँ से x² कॉमन ले लेते हो सो 8 माइनस x³ x² होगा। इसका नेचर x बराबर 0 और x बराबर 2 पे बदलेगा। 0 तो उसने दे रखा है, अब a की वैल्यू नहीं पता 2 से बड़ी है या 2 से छोटी है। अगर हमें ये कंफर्म हो जाए 2 से बड़ी है या 2 से छोटी है तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले 0 से 2 तक कितना आ रहा है एरिया, हमने खटाक से चेक करा। 0 से 2 तक 8x² माइनस x⁵ dx किसके इक्वल आ रहा है 8 x³ अपॉन 3 का मतलब इंटू 8/3 माइनस x⁶/6 यानी 2 की पावर 6 64/3 किसके इक्वल आ रहा है ये 0 के, हाँ या ना। हमने 0 से 2 तक चेक करा कितना आ रहा है ये एरिया, 8 8 जा 64 हो जाता है हमारे पास, और x³/3 x³ 2 2 जा 4 2 जा 8 8/3 माइनस का 2 की पावर 5 32 2 की पावर 6 होता है 64। ये तो एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या बढ़ना पड़ेगा, हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इसने 16/3 करा है, क्या करा है इसने 16/3। सो हम 0 से a तक का एरिया निकालेंगे और फिर उसको हम किसके इक्वल रख देंगे 0 के। किसके इक्वल रख देंगे हम इसको 0 के। तो करो जरा इंटीग्रेट, पहले ही कर चुके हो। 8a³ माइनस a की पावर 6/6 यही आ जाएगा सीधे 8a³ माइनस a की पावर 6/6 किसके इक्वल 16/3। किसके इक्वल 16/3, क्योंकि वहां पर हमारा कितना आ रहा था 0। इसको अब आप सॉल्व कर लो, आसान है सॉल्व करना भाई। 6 एलसीएम ले लो तो 24a³ माइनस कितना हो जाएगा 24 भी नहीं रादर 2 आएगा ना, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 16a³ माइनस a की पावर 6 माइनस 16 2 जा 32 इज इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से इसे थोड़ा सा सही से लिखो तो ये a³ में कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। सो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो a³ की निकल के आएगी श्रीधराचार्य फॉर्मूला से 8 प्लस माइनस भाई b करते हो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। सो 4√2 आ रही है। अब इसमें से आंसर ले किसे, a को आंसर ले या हम किसे आंसर ले, मतलब प्लस वाले को ले या माइनस वाले को ले। सो इसी कंसेप्ट पर आओ। 2 तक तो एरिया 0 आ रहा था, कितना आ रहा था 2 तक एरिया 0, इसका मतलब 2 से छोटा होना चाहिए।
एक ऐसा होना चाहिए 2 से छोटा, तो प्लस वाला तो हो नहीं सकता, इसका मतलब माइनस वाला होगा 4√2 और क्यूब चला गया यहाँ पावर में 1/3, सो 8 - 4√2 अपॉन 1/3, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ये वाला जो काम ये बीच में किया, अगर ये 0 नहीं आता तो हमें देखना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 20। देखो जरा क्या कहता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx, x एक्सिस ऑर्डिनेट्स x बराबर 1 से b इज दिस, यानी कि 1 से b तक जो एरिया आ रहा है कर्व fx और x एक्सिस का, वो इक्वल टू है किसके? b - 1 cos 3b + 4 के। ये इसने हमें दे रखा है। क्या कह रहा है? fx की वैल्यू बताओ। भाई देखा जाए तो एक तरह से इंटीग्रेशन दे दिया, fx पूछ रहा है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट तो 0 होगा, वेरिएबल को रखेंगे। सो जैसे ही हमने यहाँ करा, हमारे पास fb आ गया, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पर? b1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है, करो। दिस इज अ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। यहां कॉस दिया है, कितना दिया है बच्चे यहाँ पर? कॉस। कॉस का तुम्हें पता है, हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। क्या कहता है रूल? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड, तो माइनस का 3 sin 3b + 4 प्लस का सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही आएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास? 1। तो अब जरा यहां से fx को निकाल दो, b की जगह x रख दो। सो माइनस का 3x - 1 sin 3x + 4 प्लस का cos 3x + 4। चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन किसी में दिया है क्या? 3x + 4 3x + 4 दे रखा है, ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ जाए नेक्स्ट पर। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट यहां पर नहीं ले रहे हैं हम, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते चलना। इसने कहा द स्लोप, प्रवणता किसी स्पर्शी की किसी इस पॉइंट पर 2x + 1 है, dy/dx 2x + 1 दे दिया। सबसे पहले इसी को इंटीग्रेट कर दो। सो y बराबर आ गया x² + x + का c। कहता है एंड द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1/1 और 2 से, ये पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है, इसका मतलब है 2 1 + 1 + c 0, यानी कि जो हमारे पास कर्व है वो y बराबर x² + x आ गया। चलो जी आगे बढ़ो। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व के थ्रू बाउंडेड एरिया, x एक्सिस के थ्रू बाउंडेड एरिया एंड द लाइन x बराबर 1, x बराबर 1 के थ्रू बाउंडेड एरिया पूछ रहा है। देखो जरा थोड़ा ऊपर कर दे शिफ्ट। क्या क्या पूछा इसने? x एक्सिस बना लो, x बराबर 1, x बराबर 1 ये वाली लाइन है, और ये हमारे पास आ ही रहा है। ध्यान से देखो तो ये पैराबोला है। किस तरह का पैराबोला? जिसका वर्टेक्स चेंज होगा। मुझे नहीं पता कैसा है, क्या है, कहाँ है, चेंज करना पड़ेगा। देखो जरा y, आप कहते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ दो, तो भैया इधर भी तो जोड़ोगे। क्या ये y + 1/4 बराबर x + 1/2 का होल स्क्वायर पैराबोला बन गया, जिसका वर्टेक्स -1/2 -1/4, यानी ये इस तरह का बनेगा। तो वो ये एरिया पूछ रहा है। कौन सा एरिया पूछ रहा है? ये वाला। कौन सा एरिया? ये वाला, क्योंकि इसका वर्टेक्स ये आ रहा है। ठीक है, अब हमने देखा 1 तक है, लेकिन कहां से है? सो x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 यहां रखोगे, सो x बराबर कितना आएगा? 0, यानी एरिया 0 से लेकर 1 तक है। किसके थ्रू? x² + x dx। इंटीग्रेशन इज सो इजी। x³ अपॉन 3 1/3, x² 2 1/2, सो 5/6 आंसर ए। यहां हमें कर्व की जरूरत पड़ेगी, यहां बिना कर्व के हम नहीं बना पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए 22 पर। इसने कहा एरिया बताना है बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व है मैं इधर लिख लेती हूं, किस तरह का, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 कर्व है। x एक्सिस पर बताना है, ऑर्डिनेट x बराबर 0, 3 पर। यहां ध्यान से देखो, वो एरिया जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है 0 से 3 पूरे कर्व का। ये जो अपना नेचर बदल रहा है, ये 1 पर बदल रहा है, 2 पर बदल रहा है, 3 पर बदल रहा है। राइट साइड से प्लस माइनस। सो 0 से 3 के बीच में 0.1 पड़ा, 0.2 पड़ा, यानी जो टोटल एरिया है वो चेंज होगा। कितनी जगह चेंज होगा? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और सभी पे क्या करोगे आप? मॉड, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या करोगे सभी पर आप बच्चे? मॉड। सो 0 से 1 इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। x माइनस 1 x माइनस 2 का मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3x प्लस का 2, और इसमें इंटू करनी है x माइनस 3 की। सो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, प्लस का 9x प्लस का 2x यानी 7x हो जाएगा, और साथ में माइनस का 6। ये हमारी इक्वेशन आएगी। क्या आ रही है इक्वेशन? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 9x यानी कि 11x। भाई ये इधर जा रहा है माइनस का, प्लस का 9x हो गया, प्लस का 2x 11x। ये इक्वेशन है। हर जगह आपको यही इक्वेशन रखनी है, हर जगह। और क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता तो आपको मॉड लेना है, ठीक है? क्या लेना है एरिया पर? मॉड। सो आई होप सो कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। कैलकुलेशन आप कर लेना, फिर भी नहीं होता है किसी से कमेंट्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना। मैं यहाँ पर आंसर्स का टिक कर देती हूँ। 22 का आंसर जो दिया गया है दैट इज 11/4। क्या दिया गया है आंसर इसका? 11/4। अगर नहीं आए तो आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज आप सब लोग पूछ लीजिए। कैलकुलेशन सिंपल यही है। अगली बार भी यही दिया, देखो एरिया निकालना है, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 एंड x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब y बराबर 0। जैसे ही y को 0 रखोगे x की वैल्यू -1 आ रही है, -2 आ रही है, +1, यानी एरिया 3 जगह है। कहां से कहां? -2 से -1 पर और -1 से +1 पे, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सही से लिख दो तो x प्लस 2 x स्क्वायर -1, थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2। हमें देखना है कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, तो नंबर लाइन पर चले जाओ। -2 -1 +1 प्लस माइनस प्लस माइनस, -2 से -1 तक प्लस है। सो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कर दो इंटीग्रेट, और यहां माइनस है। अब या तो माइनस का साइन लगा लो, माइनस का साइन नहीं लगाते हो तो सिंपल मॉड लगा दो और वैल्यू यही रखो। दोनों तरीके सही है, या तो माइनस का साइन लगा देते हैं या हम लगा देते हैं मॉड। एंड उम्मीद करती हूं शायद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा कितना आएगा, x⁴ 4/4 प्लस का 2 x³ माइनस का x²/2 माइनस का 2x। लिमिट्स रखनी है आपको कहां से कहां, -2 से -1। ऐसे ही आगे रखोगे लेकिन क्या लोगे? मॉड। सेम यही आएगा, और लिमिट कहां से कहां? -1 से 1। तो जरा चेक कर लो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सॉल्व करके। ये काम आपको करना है सॉल्व करने का। आंसर इज 37/12, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कंसेप्ट बताना है, कैलकुलेशन कराना नहीं है। कंसेप्ट बता दिए हैं, चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से एक क्लास लेके कर दूंगी उसे सॉल्व। बट ये रिकॉर्डेड सेशन है तो यहाँ लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मैं आपके पर छोड़ रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द एलिप्स। इस एलिप्स का एरिया अगर इस एलिप्स की इक्वेशन बनाते हो तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है, क्योंकि x में भी पावर इवन y में भी।
आप सिर्फ एक पार्ट का निकाल दो, पूरा हो जाएगा। भाई इसका सेंटर 0 है, 0 0, यहां पर a 0, यहां पर आपका 0 b। तो आप चाहे x एक्सिस पर बाउंडेड एरिया का 4 टाइम्स करो या y एक्सिस पर बाउंडेड एरिया, दोनों से सेम आएगा। आपने कहा टोटल एरिया 4 टाइम्स होगा 0 से a y dx, और y की वैल्यू यहां से निकाल देना। सो 4 0 से a, जब y की वैल्यू निकालोगे तो उठ के उधर गया b अपॉन a, कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये मैंने क्लासेस में प्रूव करवाया था, कहा था कि इसे रिजल्ट की तरह याद रखना, एग्जाम में आ रहा है तो ये बेवकूफ़ी होगी कि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। एलिप्स का एरिया आपको याद होना चाहिए, दैट इज पाई ए बी। बाकी जो सॉल्व करना चाहता है इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ओ ए बी एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट एलिप्स का, जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म दिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनेगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, दैट मीन्स दिस वन। ओ ए दे रखा है, ये वैसे भी हमें पता ही है ए ही होती है साइड, ठीक है। ओ भी बी दिया है, चलो ये भी हमें पता है कि ये साइड जो है वो बी होती है, बना लिया। क्या कहता है हमसे कहता है द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड कॉर्ड ए बी। एक तो आर्क ए बी और एक कॉर्ड ए बी के बीच का एरिया। ऐसा नहीं लग रहा कि एक तो एरिया निकाल दो किसका, इलिप्स वाला जो पार्ट है, दीर्घवृत्त का जो पार्ट है, कौन से वाला पार्ट, ये पूरा ओ ए बी वाला, और उसमें से माइनस कर दो ट्राइंगल ओ ए बी वाला एरिया। पूरे इलिप्स का एरिया पाई ए बी, चौथाई हिस्से का बटे 4 माइनस ट्राइंगल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सो यहां से कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास ए बी अपॉन 4, अंदर बचेगा पाई माइनस 2। सो आंसर इज ऑप्शन ए, पाई माइनस 2 ए बी अपॉन 4। सो इस तरह से ये मैंने आपके साथ एरिया बाउंडेड बाय कर्व पूरा रिवाइज कर लिया, मतलब चैप्टर कर लिया। एंड आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। बाकी सेशंस मैं लाइव ही लूंगी जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी, बट आज के लिए ये सेशन आपके लिए है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आप पूरा सेशन कर लें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।